जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है ओपीएस पेंशन स्कीम बंद, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद होने वाली है और जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू होने वाली है। यानी कि ये गहलोत सरकार की योजना थी, इसको भजन सरकार ने हटा दिया है, इस योजना को बंद कर दिया है। दिवाली से पहले ये बहुत बड़ा झटका मिला है, तो पूरी की पूरी जानकारी को हम नोटिस के माध्यम से समझेंगे। इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में फ़ायदा था, न्यू पेंशन स्कीम में फ़ायदा कम है, तो वो पूरी की पूरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। दीपावली से पहले मिला बड़ा झटका, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बंद, न्यू पेंशन स्कीम लागू, गहलोत की ओपीएस योजना बंद, भजन सरकार की बड़ी अपडेट। नोटिस भी जारी हो चुका है भाई, बिल्कुल, और उस नोटिस को भी हम अच्छी प्रकार से देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी अपडेट हैं, ये अपडेट मैं आपको यहाँ पे अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूँ, और जो भी योजनाओं की अपडेट आती हैं वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, ऑफिशियल नोटिस आते हैं, सब योजनाओं की अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। चलो अब देखते हैं भाई। राजस्थान में ओपीएस बंद होने की शुरुआत, कई बोर्ड और निगम को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति मिल चुकी है कि भाई कोई भी संस्था, कोई भी बोर्ड, कोई भी निगम अगर न्यू पेंशन स्कीम लागू करना चाहता है तो कर सकता है। उसके पास बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर होता है वो भी बताएंगे। ये कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए है? कर्मचारियों के लिए। जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं, जो सरकारी जॉब में हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए ये योजना है। ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसी योजना है, ओपीएस, जिसमें आपको 50% पैसा पेंशन में मिलता है। वेतन का, जितनी भी आपकी तनख्वाह है उसका 50% पेंशन में आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लो कोई की तनख्वाह है 50,000, तो उन 25,000 के मिल जाएगी पेंशन, मिल जाएगी ओपीएस में। किसी की तनख्वाह हो 1,00,000 रुपए तो उसको 50,000 रुपये क्या मिलेगी? पेंशन मिल जाएगी। ये ओपीएस में है, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन अब इसको बंद करके क्या लगा दिया? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। ठीक है, आगे देखो, बात करते हैं। ये देखो, जानिए क्या है पुरानी पेंशन स्कीम। इसके ऊपर देख सकते हो आप, पुरानी पेंशन स्कीम क्या है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। जैसे मान लो उनकी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता है। 15 साल, 20 साल, 30 साल जब तक नौकरी करोगा तब तक कोई पैसा नहीं कटेगा, पूरी सैलरी आपके खाते में आएगी। और जैसे ही आप रिटायरमेंट लोगे उसके 50% यानी कि 50% पैसा आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुमको वो पेंशन मिलती रहेगी। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके जीवन साथी को पैसे मिलेंगे। अगर उसके जीवन साथी का भी देहांत हो गया है तो उसके बच्चों को पैसा मिलेगा, और उसके फैमिली में एक को नौकरी मिलेगी और फैमिली पेंशन मिलेगी। ये योजना थी ओल्ड पेंशन स्कीम। इसको बंद कर दिया जा रहा, इसको बंद किया जा रहा है। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की भी सुविधा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारी को सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में हर महीने मिलती है। नौकरी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को नौकरी मिलती है और फैमिली को पेंशन दी जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन न्यू पेंशन में ये योजनाएं लागू नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कर्मचारियों में किस प्रकार से राजस्थान का पैसा सबसे ज़्यादा 50,884 फंड करोड़ों में है। ये देखो इस प्रकार से। आगे और भी बात करें तो देखो, पेंशन की टेंशन
अभी शुरुआत आर्थिक रूप से कमज़ोर बोर्डों से होगी। यानी कि सरकार ये कह रही है कि भाई हम नहीं देंगे पेंशन। जैसे मान लो रोडवेज विभाग है, तो रोडवेज में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, तो रोडवेज विभाग ही देगा उनको पेंशन, सरकार नहीं देगी। तो अब रोडवेज विभाग तो खुद ही घाटे में चल रहा है, तो वो ओपीएस कहाँ से देगा, ओल्ड पेंशन स्कीम कहाँ से देगा। मान लो कोई रोडवेज का कर्मचारी है और उसकी सैलरी है 40,000 रुपये, ठीक है। अब वो रिटायरमेंट ले लिया तो उसको 20,000 रुपये हर महीने क्या मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, हर महीने उसको पेंशन मिलनी चाहिए। रोडवेज तो बोल रहा है कि हम तो खुद ही घाटे में चल रहे हैं, उसको पेंशन कहाँ से दे। तो ओपीएस हम तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगाएंगे साहब, एनपीएस हम लगाएंगे, एनपीएस योजना लागू करेंगे। सरकार ने बोल दिया कि खुद अपने अपने विभाग वाले दो भाई। जैसे मान लो व्याख्याता है, कॉलेज प्रोफेसर हो गए, व्याख्याता हो गए, ये हैं मान लो, अब इनको पेंशन मिलती है, तो इनको पेंशन मिलती है तो विभाग ही देगा भाई पेंशन। सरकार बोल रही है कि हम नहीं देंगे, आप खुद विभाग पेंशन देगा इनको, विभाग ही पेमेंट दे रहा है तो विभाग पेंशन देगा। तो विभाग जो घाटे में चल रहे हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम योजना को लागू नहीं कर सकते हैं, तो इसकी अनुमति भी दे दी सरकार ने कि कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम को घाटे के बहाने बंद करने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। बोर्ड हो, निगम हो, विश्वविद्यालय हो, उनको न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की अनुमति मिल चुकी है कि आप न्यू पेंशन स्कीम लागू कर सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है, ये देख लो। और गहलोत सरकार ने क्या किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रखी थी कि भाई सभी को जो है, जो पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी को लागू किया गया था कि भाई सबको लाभ मिलेगा। पूर्व में अनुदान देती रही सरकार, अब कहा कि संस्थाएं बोझ खुद उठाएंगी अपना अपना। पहले तो सरकार खुद वहन करती थी, अब सरकार ने कहा है कि संस्था खुद बोझ उठाएगी अपना, भाई हम नहीं दे सकते। अब जीपीएफ का पैसा एनपीएस में देना होगा। पिछली सरकार में लाया गया था ये नियम, पिछली सरकार में ये नियम लाया गया था। हम आदेश का विरोध करेंगे, कर्मचारी संगठन बोल रहे हैं कि हम आदेश का विरोध करेंगे, ये जो आदेश निकाला गया है ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। इस चीज़ से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम क्या है देखो समझो। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारी की तनख्वाह रहती थी उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, 50% रुपया पेंशन में मिलेगा हर महीने। और अब नई पेंशन में क्या है, कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटेगा। पहले कटता नहीं था, जितने दिन आप नौकरी करोगे, जितने साल तक नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आप रिटायरमेंट होंगे तो कोई पैसा थोड़ी कटता है, पूरी तनख्वाह मिलती है। अब नई पेंशन में क्या होता है, काटा जाता है आपका पैसा, बेसिक जो सैलरी होती है उसमें से भी कुछ % हिस्सा कटता है और कुछ आपका डीए वगैरह का 10% हिस्सा कटता है आपका, वो आपके जमा होते रहते हैं कट कट के, बाद में फिर आपको मिलते रहेंगे। ये चीज़ें पहले कटता नहीं है, पुरानी में ओल्ड पेंशन स्कीम में कटता ही नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यह सुरक्षित नहीं है। और जो न्यू पेंशन स्कीम है ये ऐसे है कि भाई महंगाई भत्ता बढ़ गया है तो इसको भी बढ़ा दो, अब मार्केट में मंदी आ गई है इसको कम कर दो, अब बढ़ गई है महंगाई तो इसको भी बढ़ा दो, ये चीज़ें हैं न्यू पेंशन स्कीम में। ओल्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है जी। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के माध्यम से होता है, अब जो है अब खुद संस्था है वो भुगतान अपना करेगी, भाई खुद बोझ उठाए, ये चीज़ें हैं। 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी की रकम मिलती है पुरानी पेंशन में, ओल्ड पेंशन में। और यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है, निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है कि भैया आपको इतने मिलेंगे तो इतने ही मिलेंगे, कम भी हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं। और भी हम बात करते हैं, देखो अब ये जो नोटिस आया है इस नोटिस के माध्यम से हम समझते हैं क्या है क्या नहीं है पूरा मामला। ये नोटिस है, इसको आप समझ सकते हैं और इधर इसका ही हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, 10 अक्टूबर 2025 का है ये, ठीक है। सरकार, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम, ये अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं पेंशन को लेकर के, कर्मचारियों के ऊपर क्या दिक्कत है क्या नहीं है। देखो अब यहाँ पे कोई भी पुत्र या पुत्री विवाह की तिथि से अथवा 12,500 रुपये प्रति माह से अधिक मासिक आय अर्जित करने की तिथि से पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा या बच्ची, जैसे मान लो
पेंशन मिल रही है किसी के पापा को, और उनकी अगर मान लो मृत्यु हो गई तो भाई उनकी मम्मी को मिलने लग जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। मान लो उनकी मम्मी भी नहीं है, वो बेटा बेटी को पेंशन मिलती है, तो बेटा बेटी को किस प्रकार से पेंशन मिलेगी? अगर वो अविवाहित हैं और महीने के 12,500 रुपये नहीं कमाते हैं तो ही उनको पेंशन मिलेगी। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो 12,500 रुपये प्रति माह से ज़्यादा कमाते हैं तो वो पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। अगर उनकी शादी हो गई है, महीने के 12,000 से ऊपर कमाते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये न्यू पेंशन स्कीम में लागू हो चुका है, नोटिस जारी हुआ है। बशर्ते कि पुत्र पुत्री के मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होने की स्थिति में उसकी वैवाहिक स्थिति पारिवारिक पेंशन की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। हाँ, अगर कुछ कंडीशन है, अगर कुछ पुत्र या पुत्री अगर वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, फिर चाहे वो शादीशुदा भी हैं, तो उनको पेंशन मिल जाएगी। ये चीज़ है, ठीक है ना। ये आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। वह अपात्र नहीं होगा यदि उसकी मासिक आय 8850 रुपये की कुल राशि और उस पर प्रचलित दर से देय महंगाई राशि से अधिक न हो। अगर वो 88 से 10,000 से नीचे कमा रहा है तो वो अपात्र नहीं होगा, उसको पेंशन मिल जाएगी। अगर वो उससे ज़्यादा कमा रहा है तो उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, उसके पापा मम्मी की पेंशन का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। ये है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में तो तनख्वाह में से हर महीने कटते रहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ भी नहीं कटता था, आधी तनख्वाह मिलती थी पेंशन के रूप में। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होगा, उसके हिसाब से ही मिलेंगे, वो कभी कम कभी बढ़ती होते रहते हैं, वो दरें घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, 10% पैसा कटता रहता है। ये चीज़ें हैं। अब जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। ये थी जो नई स्कीम है, वो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको बंद करने के लिए सरकार जो है अब न्यू पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। उसका नोटिस बाकायदा आ गया है। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं क्या क्या नुकसान हैं, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।